ओल्ड पेंशन स्कीम ही ज्यादा बेहतर थी, इसलिए उसी को लाया जाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस, इन तीनों को एक कतार में रखकर कोशिश करेंगे समझने की क्या बेहतर स्कीम है, इसकी एबीसीडी क्या है, क्या इससे वाकई में जो सिक्योरिटी जिसकी राह कर्मचारी देख रहे थे वो मिल पाएगी, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि ऑप्शनल है एनपीएस और यूपीएस अब, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, किन लोगों के लिए होगा, क्या ये प्रोग्रेसिव स्टेप है या फिर ये थोड़ा सा एक स्टेप बैक जैसी स्थिति है। खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, आप समझिए पूरी एबीसीडी यूपीएस की। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक इस योजना के दायरे में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। इस योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करता है तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी अनिवार्य शर्त है। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रूपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारी की असमय मौत होने पर उसकी पेंशन की 60% राशि उसके परिवार को मिलेगी। वही केंद्र सरकार ने साफ किया है कि राज्य सरकार भी इस स्कीम को अपने राज्य में लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अभी न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसे में सरकार का कंट्रीब्यूशन 4.5% बढ़ जाएगा। वही एनपीएस की तरह यूपीएस में भी कर्मचारी का योगदान 10% बना रहेगा। जिन कर्मचारियों ने एनपीएस को चुन रखा है और वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनना चाहते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है। 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी यूपीएस को चुनने के पात्र होंगे। वह यूपीएस का फायदा वे भी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। सरकार उन्हें ब्याज सहित एरियर देगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल किया जाएगा। आखिर सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों लाना पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित योजना है, ऐसे में इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जाता है। वही पेंशन के लिए एनपीएस का 40% फंड निवेश करना जरूरी होता है। इसके अलावा एनपीएस में 6 माह बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस मार्केट आधारित नहीं होगा। इस स्कीम में निश्चित और न्यूनतम पेंशन की गारंटी होगी। फिलहाल तो एक कर्मचारी को तय करना है कि उसे एनपीएस या यूपीएस में से किस योजना में रहना है, साथ ही समय के हिसाब से कौन सी योजना उसके लिए बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।